हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मज़ेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई काम जो पास्ट में लंबे समय तक चलता रहा। अगर आपने वो वीडियो भी मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे पहले जरूर देख लें। और अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का नया चैप्टर, यानी कि फ्यूचर टेंस। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज तब होता है जब हमें कोई काम फ्यूचर में होने वाला है वो बताना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और रोज की लाइफ में उसके इजी एग्जांपल्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और आप पहचानेंगे और बताएंगे कि वो क्या है या किस बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा पहला है हमारा, वी विल सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली मनाएंगे, है ना। हम दिवाली मनाएंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखती हूँ। द टीचर विल टीच अ लेसन। यानी टीचर आपके अध्यापक, अध्यापिका कुछ भी हो गए आपके, यानी कि हम लिख सकते हैं अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, है ना। एक और सेंटेंस, वी विल प्ले क्रिकेट। चलिए, यहाँ वी का हम पहला एक सेंटेंस बना चुके हैं, तो यहाँ वी नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ही। ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगा। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही सुना समझा कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। यानी हम टेंस तो पढ़ ही रहे हैं, काल समय की बात कर रहे हैं, लेकिन किस समय की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, भविष्य की। तो आज का जो हमारा टेंस है वो क्या है, इन सारे आप सेंटेंसेस को देखिए, पढ़िए, समझिए क्या है। वी विल सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली मनाएंगे। द टीचर विल टीच अ लेसन, टीचर एक पाठ पढ़ाएगी, ये टीचर एक पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। तो ये सारे जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये उस काम की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होगा, जो भविष्य में होगा। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है बहुत ही सिंपल सा, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल से सेंटेंसेस है। जैसे आपने पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, ऐसे ही आपके लिए है ये सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब इन सेंटेंसेस से ये तो क्लियर हो गया है कि हम भविष्य में होने वाले कामों की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो जो फ्यूचर में होने वाले हमारे एक्शंस हैं, उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे। सेम रूल्स हैं, जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा, जैसे आपने पास्ट में पढ़ा, वैसे ही फ्यूचर में है। बस हम कैसे पहचानेंगे क्यों फ्यूचर की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हमने पास्ट में कैसे पढ़ा था कि वॉस या वर का यूज होता है, और इसमें आपके प्रेजेंट में क्या यूज होता है, इस, आर, एम का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, यहाँ हमारा विल का यूज हो रहा है।
ये देखिए विल, है ना। तो इस हेल्पिंग वर्ब से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने पहचान लिया कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो चलिए अब समझते हैं इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अब शुरू करते हैं इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए हम इसे यही समझते हैं। सबसे पहला जैसे कि आता है हमेशा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आया हमारा वर्ब और फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। यही है हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जब हम फ्यूचर में इसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का, तो हम कैसे लिखेंगे? तो होगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं कि किस टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका वर्ब और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपने पहले 3 सेंटेंसेस में समझा, विल से हमें पता चला कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एक और हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज होता है, वो कहलाता है शैल। विल या शैल का यूज होता है, ज्यादातर सेंटेंसेस में विल का यूज होता है। और आप कुछ हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप शैल का यूज भी कर सकते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? वो होते हैं आई के साथ आप शैल का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप आई विल बोलेंगे वो भी सही है, आप आई शैल बोलेंगे वो भी सही है, दोनों गलत नहीं है। लेकिन आप जैसा चाहे आप उसका वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा वर्ब होगा? जैसे आपने सिंपल पास्ट में पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा, वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए आई से ही बना लेते हैं। आई शैल रीड द बुक, मैं बुक पढ़ूंगा। आई विल भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, आई विल रीड द बुक, दोनों ही सही है अपनी जगह। लेकिन हम शैल का यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली में जब इंग्लिश बनी और इंग्लिश के ग्रामर बना, ग्रामर पोर्शन बना, देखिए जब कोई भी भाषा दुनिया में बनी है तो एकदम से उसकी व्याकरण नहीं बनी है, एकदम से उसकी ग्रामर नहीं बनी है। इसके लिए कुछ रूल्स और हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो जो रूल्स बनाए गए उसमें इस चीज को मेंशन किया गया, कहा गया कि हम आई के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे। पर धीरे धीरे जब लोगों ने इसे बोलचाल में वो स्टार्ट किया इसे बोलना, तब वो विल का यूज करने लगे। और जिन्होंने ये रूल्स बनाए या जिन स्कॉलर्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, विद्वानों ने जो ये रूल्स बनाए, धीरे धीरे उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम शैल और विल दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कहलाएंगे, है ना। तो आप अपनी कन्वीनियंस से, अपनी सुविधा से यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक इसका हम यूज समझेंगे कि शैल का यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको अब आगे बताती हूँ। यहाँ पर आपने क्या देखा? एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा आपने, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम समझ रहे हैं हमारा सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर किसमें? अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। डिक्लेरेटिव आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं, तब आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं ना, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। यानी कि वो सेंटेंसेस, वो बातें जो हाँ में है या डिक्लेरेशन है। जैसे कि द ताजमहल इज इन आगरा, तो ताजमहल तो आगरा में ही है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इंडिया की कैपिटल दिल्ली ही है। तो ये हमारे कैसे सेंटेंसेस हो गए? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। और इन्हीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव मतलब कोई चीज हाँ में है, कोई चीज सही है, हाँ में है, तो वो हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव या
डिक्लेरेटिव, एक ही बात है। और अब हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे ही होते हैं, जैसे आपने भी एग्जांपल्स देखे हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका वर्ब होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना। देखिए पहला सेंटेंस, वी विल सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली मनाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को मैं ये बोलूं कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। तो नेगेटिव में क्या चला जाएगा, वी विल नॉट सेलिब्रेट दिवाली, है ना। कितना इजी, हम दिवाली मनाएंगे, हम दिवाली नहीं मनाएंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या हम दिवाली मनाएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन, सवाल है आपका, क्वेश्चन। तो आप ही कैसे बनाएंगे, विल वी सेलिब्रेट दिवाली। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं छोटी थी और पढ़ती थी तो मेरे सर ने बताया था मुझे पढ़ाते समय कि जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाएगा या फिर हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, जैसे हु, हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, तो वो सेंटेंस की शुरुआत में आएंगे। वो दूल्हा है, वो बारात के आगे चलेगा, ऐसा उन्होंने समझाया था। बस तब से याद है मुझे, आपके लिए भी आसान होगा याद रखना कि जब हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस की शुरुआत में है, इसका मतलब वो एक क्वेश्चन है, वो एक सवाल है। जैसे आप एंड किससे करते हैं, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, और यहाँ पर हमने समझा क्या, वी विल सेलिब्रेट दिवाली, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। वी विल नॉट सेलिब्रेट दिवाली, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और विल वी सेलिब्रेट दिवाली, क्या हम दिवाली मनाएंगे, ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब इसमें दूल्हे राजा मनाने के अगर हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दें तो कैसे बोल सकते हैं इसे हम, व्हेन वी सेलिब्रेट दिवाली, हम दिवाली कब मनाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का एक्साइटमेंट, एक पॉजिटिव सेंटेंस ही तो हुआ, हम दिवाली कब मनाएंगे, व्हेन वी विल सेलिब्रेट दिवाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, किसी एक सेंटेंस को लेके हमने दोनों तीनों फॉर्म में समझा, डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, नेगेटिव फॉर्म में और इंटेरोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज करके भी समझा। और हु इज गोइंग टू, वो आपका नहीं बनेगा, जैसे आपका हो गया व्हेन वी विल सेलिब्रेट दिवाली, व्हेन वी विल सेलिब्रेट दिवाली, विल वी सेलिब्रेट दिवाली। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। डिक्लेरेटिव में अगर मैं लिखूं या पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, इसमें लिखे हम पहला, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा या आऊंगी। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, बहुत सिंपल है, आई विल नॉट कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। इंटेरोगेटिव में विल आई कम टू मीट यू, क्या मैं तुमसे मिलने आऊंगी या आऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो शेल का यूज है वो समझाती हूँ। देखिए, आई विल कम टू मीट यू, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट कम टू मीट यू, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब विल आई कम टू मीट यू, क्या मैं तुमसे मिलने आऊंगी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये शो हो रहा है कि ये कहने वाले की या सुनने वाले की इच्छा बता रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका बेटर ऑप्शन है शेल। तो शेल आई
come to meet you। जब आपके किसी क्वेश्चन में शैल लग जाता है शुरुआत में, तो वो क्या दिखाता है? वो आपकी इच्छा दिखाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा स्कूल्स में जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो वो क्या पूछते हैं? मे आई कम इन। या आप अपने बॉस के केबिन में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन, मे आई कम इन। यानी क्या मांग रहे हैं? आप परमिशन मांग रहे हैं कि मे आई, क्या मैं आ जाऊं? शैल जब यूज होता है तो इसमें हम क्या पूछते हैं? इसमें हम इच्छा दिखाते हैं। यानी कि आप जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उसका ओहदा आपसे बड़ा नहीं है, उसका ओहदा आपके बराबर का ही है, लेकिन आप उसकी इच्छा पूछ रहे हैं। तो इस तरह के हमारे कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। वो होते हैं अलग चीजें, वो मॉडल्स कहलाते हैं। तो वो हम बाद में सीखेंगे। पहले बस यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में शैल का यूज अगर हम किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं तो इसका मतलब है हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी इच्छा पूछ रहे हैं। तो विल आई कम टू मीट यू, क्या मैं मिलने आऊंगा? ठीक है। शैल आई कम टू मीट यू, इसमें इच्छा जाहिर हो रही है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो विल और शैल दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप विल का यूज करेंगे तो ही सही है या शैल का यूज करेंगे तो ही सही है, लेकिन फिर भी ये आपको याद रखना है कि विल और शैल का यूज हमेशा आई और वी के साथ आएगा, यू के साथ शैल नहीं आएगा। तो बस यही हमने सीखना था। बहुत ही सिंपल है, इजी सा है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप साथ की जो दी गई है प्रैक्टिस शीट उसमें आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा उसकी। बहुत इजी है, सेंटेंसेस बनाते रहिएगा। विल और शैल का यूज करना है और साथ में वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये देखिए सिंपल, और आपका सिंपल फ्यूचर टेंस तैयार है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में। तो दोस्तों आज आपने सीखा सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कैसे हम फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को इंग्लिश में बताते हैं। अब आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कह पाएंगे क्या काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें माय फ्यूचर इंग्लिश विल बी ग्रेट। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इंग्लिश ग्रामर की सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी श्रमिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में अगर कोई काम काफी लंबे समय तक चलता रहा है तो उसे हम कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे। तो जुड़े रहिए श्रमिन चालक से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।